अभी गाइस टाइम हो रहा है 1:20 हो रही है। अब सिंपल सी यहाँ पे चीज़ देखो, अभी मार्केट जैसे निफ्टी यहाँ से, ये निफ्टी आपका यहाँ से चला है और आप देख सकते हो, मैंने ये जैसे अगर आप मेरे उस पर जुड़े हुए हो, टेलीग्राम आपने मेरा ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने टेलीग्राम पे ना पहले ही अपडेट कर दिया था यहाँ पे जो है, जब ये प्राइस हमारा बाइंग साइड गया है कि बाइंग साइड ये प्राइस हमारा यहाँ से कहाँ से इसमें बाइंग आ रही है ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ से ये पूरी बाइंग यहाँ पे कैच हुई है, जो मैंने सेम ना टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। आप अगर यहाँ पे टेलीग्राम पे बने हुए हो ट्रेडिंग मूवमेंट पावर वाले पे, तो मैंने यहाँ पे 280 का टारगेट दिया था, ठीक है। 23,400 की कॉल थी जो 280 तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट कर दिया था, और जिसमें हमने जो बाइंग का प्लान बनाया था, वो बाइंग का प्लान हमारा काफ़ी पहले बन चुका था, जिसमें हमने जो बाइंग की थी वो की थी हमने 227 रुपीज़ से, ठीक है। ये 227 रुपीज़ की बाइंग थी। तो इसका प्लान क्या था, ज़रा लॉजिक समझो, क्योंकि बार बार ना आप लोग यही पूछते हो कि मैम लॉजिक बताया करो कि आप कोई ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हो। देखो 1 आवर पे जब मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था, तो 1 आवर पे जब निफ्टी नीचे गिर रही थी, ये वाली जो रेड कैंडल आ रही थी, तो यहाँ पे 1 आवर पे निफ्टी का लास्ट बायर जोन बचा हुआ था। निफ्टी का अगर आप बायर जोन देखोगे तो निफ्टी का जो बायर जोन था वो ये था हमारे पास में, ये लास्ट था। अगर ये निफ्टी का ब्रेक होता तो उसके बाद में निफ्टी क्या है, यहाँ से जो है डाउन साइड चली जाती। तो ये वाली बायर जोन थी जो मैंने पहले ही यहाँ पे डाल दी थी। अब सिंपल सी चीज़ देखो कि अगर पहले इस बायर जोन पे आने के बाद में अगर आप यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ देख रहे हो, तो बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो सिंपली अगर प्राइस इससे पहले एक बार भी इस बायर जोन पे नहीं आया था, तो जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही थी, तो मेरा प्लान यहाँ पे ना पहले ही मेरा बाइंग का प्लान बन गया था। मैंने इसे 227 रुपीज़ से भी पहले से बाई कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरा नॉर्मल रहता है, मैं 5 मिनट की कैंडल जो रेड क्लोज हो रही होती है वहाँ पे मैं एंट्री लेती हूँ, है ना। मेरा ट्रेड करने का तरीका यही है कि अगर मेरी कोई बायर जोन है, मेरे लिए ये कि प्राइस वहाँ पे जाएगा, तो मैं रिस्क वहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एसएल बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। तो उस बिहाफ पे ट्रेड लिया था, और आपने देखा होगा कि ये अच्छा खासा, ठीक है, प्राइस जो है 200 से अराउंड 100 पॉइंट से 150 पॉइंट के करीब की इसने रैली दी यहाँ पे आराम से। तो ये बाइंग हमारी पूरी कैच हो गई। अपना डे हाई तक मार्केट ने पूरे यहाँ के जो डे हाई के ऊपर जितने स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो सारे यहाँ पे हंटिंग हो चुकी है। अब देखो मार्केट क्या करता है कि कभी भी जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या सोचो, आप एक चीज देखो, बायर और ये बायर, दूसरा रीजन समझो यहाँ पे। एक तो ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन थी, तो एंट्री मैंने कब ली थी, मैंने एंट्री ली थी इस वाले पुल बैक पे, ठीक है। एक ये वाला स्कैल्प कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि जो पहला रेड कैंडल का क्लोजिंग वाला मेरा ट्रेड रहता है वो मेरा रहता है स्कैल्प, लेकिन वापस जब मुझे पुल बैक लिया तो दूसरी एंट्री मैंने जो है इस कैंडल पे ली थी, ठीक है। इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे मैंने सेकेंड एंट्री ली थी। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो बाइंग गई, ठीक है, और ये जो नीचे सेलिंग आई थी, जब ये सेलिंग यहाँ पे नीचे आई थी, तो आप ये कैंडल्स देखो, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे देखो, ये स्टॉप लॉस लोगों के कहाँ पे लगे हुए थे, स्टॉप लॉस कहाँ पे थे भाई। किसी ने यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री ली होगी तो उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, कुछ लोगों ने बुक कर लिया होगा इस जगह पे, और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है री एंट्री कर ली होगी इस पुल बैक पे, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक है। थर्ड मार्केट फिर से यहाँ पे गया तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने क्यों होल्ड कर रखा होगा, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को इस समय पे देख रहे होगे, तो बैंक निफ्टी में इस समय पे अपना डे लो, मतलब जो लॉन्ग टाइम से उसका जो लो था, जो बायर जोन थी, वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे निकल चुका था। और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जब जब ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अपने किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है और निफ्टी कहीं अपने सपोर्ट के ऊपर ही होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है। सेम वही चीज़ हुई और मार्केट में हमने ये वाली बाइंग कैच की, क्योंकि सिंपल ये वाली जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी, एक साथ मार्केट ने स्पीड से ये सारी ग्रैब की। क्योंकि आप अगर इस समय पे आपने प्रीमियम अगर आपने देखा होगा, तो प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से गया, ठीक है। प्रीमियम ये देखो, अब 1 गो में प्रीमियम गया है, ठीक है। ये 1 मिनट की कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है, 5 मिनट में देखोगे तो प्रीमियम की स्पीड देखो आप, ठीक है, कितनी। कभी भी देखो एसएल हंटिंग, जब मार्केट कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, मूव बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, और ऐसे मूव में आप प्रॉफिट बुक करके निकला करो, इस तरीके से मत फंसे रहा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है, अभी जो मार्केट है जिस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी। तो देखो यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरह की जगह पे आके रुक जाता है, जहाँ पे कि मार्केट के लिए ना इधर के स्टॉप लॉस भी लेने उतने ही हो, मतलब लाइक यहाँ से 100 पॉइंट मूव करना है इन वाले स्टॉप लॉस को लेने के लिए, और यहाँ से 100 पॉइंट मूव करना है इन वाले एसएल को लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में
हमें ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब हम श्योर ना हो रहे हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, ये बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, लेकिन बाइंग क्या हो रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही। यहाँ पे बार बार जैसे ही बाइंग आ रही है, सेलर अटेम्प्ट, बाइंग आ रही है, सेलर अटेम्प्ट, बाइंग आ रही है, सेलर अटेम्प्ट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, जिधर की हमें कंफर्मेशन मिल जाए, जिधर की हमें कंफर्मेशन मिल जाए उधर की तरफ हमें स्कैल्प करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा तो मोमेंटम फास्ट आएगा, वो इधर भी आए और इधर भी आए, क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉस है। सेलर के स्टॉप लॉस जिन्होंने यहाँ इस वाली सेलिंग के बाद एक सेलिंग फिर फुल बैक हुआ, फिर सेलिंग, तो यहाँ के बाद सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं। जिन बायर ने ये देखो बाइंग गई, हमने फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो उसके हिसाब से हमारी गोल्डन जोन ये है। तो जिन्होंने गोल्डन जोन पे इस रिवर्सल पे ट्रेड प्लान किया उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि ये वाली जो जोन है, ये जो जोन है, इसको हमेशा इस तरीके से बॉक्स में बंद करके रख दो, ये हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और वेट करो जिधर की तरफ मार्केट में आपको दिखाई दे प्रीमियम जा रहा है उधर की तरफ ही ट्रेड को प्लान करने का, क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल अवॉइडेबल होती है कि आप यहाँ पे पहले से प्री प्लान करके कुछ नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी OI भी आप देखोगे तो 23,600 का जो OI है वो कॉल राइडर के कंपेरिजन में भी यहाँ पे 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा 10 लाख का डिफरेंस वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी क्वांटिटी में 39 लाख के हमारे यहाँ पे पुट राइडर है और 49 लाख के हमारे यहाँ पे क्या है, कॉल राइडर है। तो क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से 10 लाख भी ना यहाँ पे भी जब तक ये बढ़ेंगे नहीं, ये यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं होगा। तो देखो अब ये रेड कैंडल बन रही है, देखो बाइंग साइड का पूरा यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था, बाइंग साइड जा रहा हूँ मैं, कितनी देर से बायर को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाला प्रीमियम जा रहा होगा ना तो स्पीड से जाएगा इस वाली इसको लेने के लिए, है ना। चलो अगर हमारे बताते बताते ही जा रहा है तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी और समझ लेते हैं। देखो ये गए देखो गए, एसएल चले गए। आप ये देखो प्रीमियम में मैंने ये जोन लगाया हुआ था, मुझे एक बार ये जोन ब्रेक चाहिए था, तब अगर मुझे कॉल साइड एंट्री मिलती तो मैं जाती यहाँ पे। तब दो जगह स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, एक ये वाले और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं। और इधर आप पुट साइड के प्रीमियम में देखोगे तो पुट साइड का प्रीमियम ये रहा यहाँ पे, है ना। पुट साइड क्या, पुट साइड वालों के लिए तो आज मार्केट नहीं निकलने देगा। आप खुद सोचो कि जो लोग पुट साइड में यहाँ से फंसे हुए हैं, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेड अभी क्लोज नहीं किया होगा, उनको ये यहाँ पे होप मिल गई कि प्राइस ना हमारा आ रहा है, तो यहाँ तक तो ये नहीं आने वाला, यहाँ तक तो पुट साइड प्राइस नहीं जाएगा। लेकिन एसएल हंटिंग वो ये ना, एसएल हंटिंग करके अब देखना ये कि लिक्विडिटी यहाँ की लिक्विडिटी, क्योंकि अगर स्पॉट चार्ट की बात करें, अगर स्पॉट चार्ट पे मार्केट को यहाँ तक आना है, अगर स्पॉट चार्ट पे मार्केट को ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, तो इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए अगर प्रीमियम की बात करें 23,500 की कॉल का प्रीमियम है, जैसे कि मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए वाली कैंडल जो है, ठीक है। ये यहाँ तक आएगी तो देखना ये है कि इसके यहाँ तक आने में ये प्रीमियम कहाँ तक स्पाइक करता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम में भी मैंने गोल्डन जोन डाली हुई है, अगर 300 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम यहाँ पे निकलेगा तब तो चांसेस हैं कि प्रीमियम पुट साइड चला जाए, अदरवाइज ये यहाँ तक कहीं तक आके फिर से पुट साइड वाला प्रीमियम जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि ये कैंडल ना किस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो रही है। अभी वीडियो चलने देती हूँ मैं जो है, तो देख लेते हैं इसमें। तूने यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, यहाँ पे ये सारे स्टॉप लॉस गए, ये वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसे बायर को पूरा ही आउट करना है तो बाइंग के पूरे अगर स्टॉप लॉस जाने तो फिर ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी लिक्विडिटी गई, स्पॉट चार्ट पे भी पेंडिंग है, तो स्पॉट चार्ट पे भी ये वाली कैंडल क्लोज होकर वापस फिर आ जाएगी नीचे। 1 बार मैं अपना लूंगा। हाँ भी ये तो रिकॉर्ड करने दे मुझे। हेलो जा, हाउ आर यू। अभी यहाँ पे कोई हाउ आर यू नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे मार्केट मेरा आज बर्थडे है, कमेंट में मेरा बर्थडे विश करना। थ्री 300 का टारगेट था ये मेरा यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस था, तो 300 का ना यहाँ पे डन हो गया था, फिर ये अराउंड 30 पॉइंट्स और ऊपर गया। तो मैंने ना इसके बाद ना री एंट्री नहीं ली,
यहाँ से री एंट्री नहीं ली क्योंकि 227 से 300 ना अराउंड 70 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मार्केट ने दे दिया था। तो पता है दिक्कत कहाँ पे होती है कि जो लोग यहाँ पे आने के बाद भी ना होप में होल्ड कर लेते हैं अभी ये और जाएगा, अब तो यहाँ तक आ गया। आप यहाँ पे देखो 257 पे जिसने बाई किया हुआ है उसे ये 180 पे लेके आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है ये प्राइस यहाँ तक भी कहीं चला जाए या यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन एक चीज़ समझो, ठीक है। अभी तो चलो ये इंट्राडे की होल्डिंग है ना, नेक्स्ट डे की नहीं है। इंट्राडे की होल्डिंग में फिर भी चलो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लेके और यहाँ तक होल्ड किया, फिर यहाँ पे आके आप उसी प्राइस पे या थोड़े बहुत प्रॉफिट में आप निकल रहे हो। बेटर क्या था कि आप यहाँ निकल जाते, आपने सेकंड इस पुल बैक पे एंट्री ले ली होती जहाँ पे प्राइस ये फिर से 200 रुपये से अराउंड ये, ठीक है, 50 तक गया, 50 पॉइंट्स का मूव था, ठीक है। और फिर आप ये अब जो ये प्राइस आ रहा है तो यहाँ से आपको ये एंट्री मिल सकती है, यहाँ से भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो बेटर क्या है कि अभी की मार्केट में क्या है, देखो स्कैल्प किसे बोलते हैं, स्कैल्प वो नहीं होता कि 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्कैल्प ले रहे हो। ये जो है ये स्कैल्प इसी को बोलते हैं कि आप वन गो में कोई ट्रेड ले रहे हो और वन गो में उस ट्रेड को बुक करके आप निकल रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प का मतलब नहीं है कि 5-5 10 पॉइंट के लिए मारा मारी चल रही है, ठीक है। बाकी भी देखते हैं, टाइम 1:58 हो गया है, 2 बज चुके हैं। अब 2 बजे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मूव जरूर आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा यहाँ का ये लिक्विडिटी चला गया है पूरा, ठीक है, गया ये सारा। तो क्या मैंने बोला, ठीक है, यहाँ तक की ये सारी ख़त्म। अब बात आ जाती है इनकी पुट साइड वालों की, ठीक है, पुट साइड वालों की जिनकी पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे। अब देखना ये है कि ये जो है यहाँ पे इन लोगों को मार्केट निकलने का मौका देती है, नहीं देती, क्योंकि अब मार्केट के पास में नीचे जाने के लिए जो जगह है वो सीधे फिर ये वाली बायर जोन है, ठीक है। या तो मार्केट को बिल्कुल यहाँ तक आना पड़ेगा तभी जो है उन लोगों को पूरा यहाँ पे मिल पाएगा प्रॉफिट जो है। ये वाली अगर बायर जोन ख़त्म होती है तब वो लोग निकल पाएंगे। मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी ने अपना लेवल ब्रेक कर दिया है, हाँ बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, इसी की वजह से निफ्टी इतना फास्ट भागी है। ये डे लो ब्रेक हो गया निफ्टी इसमें, बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का यहाँ के बाद तो जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है, 48,200 का राउंड लेवल आ रहा है। बाकी बीच में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से फास्ट जाएगा ये मूव जो है, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है, लाइक यूवी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका, यहाँ पे था मार्केट दिखा रहा था पूरा कि जाने वाला है बाइंग साइड, लेकिन हुआ क्या, गया कहाँ, डाउन साइड, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी थी, ठीक। ये बच गए, सेफ हो गए ये, ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके जो है, थैंक यू।